Our scientists have done path-breaking research. Our tech industry is at the forefront of solving global problems. But India wants to do more. We look at the past with pride, but want an even better future. साथियों, इसके लिए भारत बेसिक्स पर जोर दे रहा है। आप सभी से बेहतर ये कौन जानता है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए बचपन से बेहतर समय क्या हो सकता है। आज भारत के एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं ताकि किताबी ज्ञान से आगे निकलकर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को बढ़ावा मिले। 3 दशक के लंबे समय के बाद देश को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिल चुकी है। इस पॉलिसी के एजुकेशन सेक्टर को फोकस ही बदल गया है। पहले आउटलेस पर फोकस था, अब आउटकम्स पर है। पहले टेक्स्ट बुक की पढ़ाई पर फोकस था, अब रिसर्च और एप्लीकेशन पर है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा माहौल देश में बनाने पर भी फोकस कर रही है जिससे टॉप क्वालिटी टीचर्स का एक पूल देश में तैयार हो सके। ये अप्रोच हमारे नए और उभरते साइंटिस्ट को भी मदद करेगी, एनकरेज करेगी। देवी और सज्जनों, एजुकेशन सेक्टर में जो ये बदलाव किए जा रहे हैं, इनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन भी शुरू किया गया है। ये मिशन इंक्वायरी को, एंटरप्राइज को, इनोवेशन को एक प्रकार से सेलिब्रेट करता है। इसके तहत देश भर के अनेक स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स तैयार किए जा रहे हैं जो इनोवेशन के नए प्लेग्राउंड सिद्ध हो रहे हैं। इन लैब से हमारे स्कूलों में साइंस से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। हायर एजुकेशन में अटल इंक्यूबेशन सेंटर तैयार किए जा रहे हैं ताकि देश में R&D से जुड़ा इकोसिस्टम तैयार हो। इसी तरह ज्यादा और बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज, ज्यादा IITs बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। साथियों, क्वालिटी रिसर्च के लिए सरकार प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप स्कीम को भी चला रही है। इसका लक्ष्य है कि जो देश का बेस्ट टैलेंट है उसे अपनी पसंद की रिसर्च करने में और सुविधा मिले। देश की सभी IITs, सभी IISERs, बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और NITs में ये स्कीम स्टूडेंट्स को काफी आर्थिक मदद दे रही है। देश के अन्य रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए 6-7 महीने पहले स्कीम में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। साथियों, बीते कुछ महीनों से मेरी अनेक साइंटिस्ट से चर्चा हुई है। हाल में ही भारत ने वैभव समिट भी होस्ट की थी। महीने भर चली इस समिट में पूरी दुनिया से भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स को एक मंच पर इकट्ठा किया गया। इसमें करीब 23,000 साथियों ने हिस्सा लिया। 700 घंटों से भी ज्यादा की डिस्कशन हुई। मेरी भी अनेकों साइंटिस्ट से बातचीत हुई। इस बातचीत में ज्यादातर
दो चीजों पर बल दिया। ये दो बातें हैं, ट्रस्ट और कोलैबोरेशन। देश आज इसी दिशा में काम कर रहा है। All our efforts are aimed at making India the most trustworthy center for scientific learning. At the same time, we want our scientific community to share and grow with the best of global talent. No wonder India has become very active in hosting and participating in hackathons. They are held in India and abroad. It gives both exposure and opportunity to our scientists. साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी तब तक अधूरी है जब तक इसका बेनिफिट और एक्सेस हर किसी के लिए संभव ना हो। बीते 6 साल में युवाओं को अवसरों से कनेक्ट करने के लिए देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उपयोग का विस्तार किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अब भारत में अभाव और प्रभाव की खाई को भरने का एक बड़ा ब्रिज बन रही है। इसकी मदद से पहली बार गरीब से गरीब को भी सरकार के साथ, सिस्टम के साथ सीधा जोड़ा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से सामान्य भारतीयों को ताकत भी दी है और सरकारी सहायता की सीधी तेज डिलीवरी का भरोसा भी दिया है। आज गांव में इंटरनेट यूजर्स की संख्या शहरों से ज्यादा है। गांव का गरीब किसान भी डिजिटल पेमेंट कर रहा है। आज भारत की एक बड़ी आबादी स्मार्टफोन आधारित ऐप से जुड़ चुकी है। आज भारत ग्लोबल हाईटेक पावर के इवोल्यूशन और रिवोल्यूशन दोनों का सेंटर बन रहा है। साथियों, भारत अब विश्व स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, गरीब से गरीब तक, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हाईटेक सॉल्यूशंस बनाने और अपनाने के लिए तत्पर है। भारत के पास हाईटेक हाईवेज के लिए डेटा, डेमोग्राफी, डिमांड और इन सबको संभालने के लिए संतुलन और संरक्षण देने के लिए डेमोक्रेसी भी है। इसलिए दुनिया आज भारत पर इतना भरोसा कर रही है। साथियों, हाल में डिजिटल इंडिया अभियान का और विस्तार करने के लिए पीएम वाणी स्कीम भी शुरुआत की गई है। इससे पूरे देश में पब्लिक स्पेस में सबके लिए क्वालिटी वाईफाई कनेक्टिविटी संभव हो जाएगी। इसका सीधा लाभ साइंस को भी होगा, क्योंकि देश के गांव का युवा भी दुनिया की बेस्ट साइंटिफिक नॉलेज को आसानी से हासिल कर पाएगा। साथियों, हमारे देश में वाटर स्कैर्सिटी, पॉल्यूशन, सॉइल क्वालिटी, फूड सिक्योरिटी जैसी अनेक चुनौतियां हैं, जिनका आधुनिक हल साइंस के पास है। हमारे समंदर में जो वाटर, एनर्जी और फूड का खजाना है, उसे तेजी से एक्सप्लोर करने में भी साइंस की बड़ी भूमिका है। जिस तरह हमने स्पेस के सेक्टर में सफलता पाई, वैसे ही हमें डीप सी के क्षेत्र में भी सफलता पानी है। भारत इसके लिए डीप ओशन मिशन भी चला रहा है। साथियों, साइंस जो कुछ हम नया हासिल कर रहे हैं, इसका लाभ हमें कॉमर्स में, व्यापार कारोबार में भी होगा। अब जैसे स्पेस सेक्टर के रिफॉर्म्स किए गए हैं, इससे हमें अपने युवाओं को, देश के प्राइवेट सेक्टर को भी आसमानी नहीं, असीम अंतरिक्ष की बुलंदियां छूने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। जो नई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, इसमें भी
साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े सेक्टर्स पर फोकस रखा गया है। ऐसे कदमों से साइंटिफिक कम्युनिटी को बल मिलेगा, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा इकोसिस्टम बेहतर होगा। इससे इनोवेशन के लिए ज्यादा रिसोर्स जनरेट होंगे। इससे साइंस और इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप का एक नया कल्चर तैयार होगा। चाहे हाइड्रोजन इकोनॉमी हो, ब्लू इकोनॉमी हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो, नए कोलैबोरेशन से नए रास्ते निकलेंगे। मुझे विश्वास है कि फेस्टिवल साइंस और इंडस्ट्री के बीच स्पिरिट ऑफ कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन को नया आयाम देगा। करंटली द बिगेस्ट चैलेंज फेसिंग साइंस may be a vaccine for COVID pandemic. However, this is a challenge for now. The biggest long-term challenge science faces is to attract high-quality youngsters and retain them. Often, the domain of technology and engineering seems more attractive to the youth than pure science. However, for any country to develop, it needs science to power it. Because, as they say, what is called science today becomes the technology of tomorrow and engineering solution later. So, the cycle must start with attracting good talent into our science domain. For this, the government has announced scholarship at various levels, but it needs a big outreach from within the science community as well. The excitement surrounding Chandrayaan mission was a great starting point. We saw lot of interest from youngsters. Our future scientists will come from there. All we need to do is inspire them. Friends, through this gathering, I want to invite the global community to invest in India through Indian talent and innovate in India. India has the brightest minds. India celebrates a culture of openness and transparency. The government of India stands ready to address any challenge and improve the research environment here. साथियों, विज्ञान व्यक्ति के अंदर के सामर्थ्य को, व्यक्ति के भीतर जो भी बेस्ट है, उसे बाहर लाता है। यही स्पिरिट हमने कोविड वैक्सीन के लिए काम करने वाले हमारे वैज्ञानिकों में देखी है। हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में हमें आगे रखा है, बेहतर स्थिति में रखा है। साथियों, 2000 वर्ष पूर्व महान तमिल संत और समाज सुधारक तिरुवल्लुवर जी ने जो सूत्र वाक्य, जो मंत्र दिए गए थे, वो आज भी उतने ही सटीक है, रिलेवेंट है। उन्होंने कहा था, इन सैंडी सोइल व्हेन डीप यू डल यू रीच द स्प्रिंग्स बिलो, द मोर यू लर्न द फ्रीयर स्ट्रीम्स ऑफ विजडम फ्लो। यानी रेतीली धरती में जितना गहरा आप खोदते जाएंगे, एक दिन पानी तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप जितना ज्यादा सीखते जाएंगे, एक दिन ज्ञान के, बुद्धिमत्ता के प्रवाह तक जरूर पहुंचेंगे। मेरा आप सभी से आग्रह है, सीखने की इस प्रक्रिया को, लर्निंग के प्रोसेस को कभी मत रुकने दीजिए। जितना आप सीखेंगे, जितना आप अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे,
उतना ही आपका भी विकास होगा और देश का भी। यही स्पिरिट आगे समृद्ध होती रहे। साइंस भारत के पूरी दुनिया के विकास को ऊर्जा देती रहे। इसी कामना, इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। प्रधानमंत्री मोदी विज्ञान महोत्सव में बोल रहे थे। उन्होंने किस तरह बताया कि महत्वपूर्ण है विज्ञान को आगे प्रगति के साथ जोड़ना, क्योंकि ये देश की तरक्की का महत्वपूर्ण तरीका है। शिक्षा में सुधार हो रहा है। साथ ही उन्होंने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में उन वैज्ञानिकों का भी सम्मान किया। खास तौर पर यहाँ पर जिक्र हुआ महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम के जन्मदिन से ये शुरू हुआ है कार्यक्रम, यानी आज की तारीख से 22 दिसंबर से और 25 तारीख तक चलेगा, जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन तक ये पूरा महोत्सव चलना है। और साइंस से जोड़ने में किस तरह से आगे भविष्य की संभावनाएं जुड़ती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बड़ी आबादी के लिए विज्ञान ही एक ऐसा जरिया है जो विकास की तरफ ले जाता है। वैज्ञानिकों से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने ये कहा कि विज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज है, ऐसी व्यवस्था है जो आगे बढ़ाने की ओर हमेशा अग्रसर रहता है, और रिसर्च पर जोर दिया। और जैसे कि आप जानते हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी को भी विज्ञान में एक अलग तरह की रुचि है। इसको हम तब ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं जब पूरा कोरोना काल चल रहा था, तो किस तरह से वैक्सीन के शोध को लेकर आगे जो प्रक्रिया चल रही थी वैज्ञानिकों की, वो अलग अलग राज्यों में गए थे और वहां उन्होंने मुआयना किया था वैक्सीन को लेकर चल रही रिसर्च पर।